Students of class 6, today's I will taught you history lesson number 4, that is Indus Valley Civilization, Sindhu Ghati Sabhyata. Civilization can be explained as the stage of man development when he started looking beyond the simple satisfaction of his basic need, food, clothing and shelter. सिविलाइजेशन को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो देखेंगे कि मानव डेवलपमेंट की एक ऐसी स्टेज रही है जहाँ पर मानव ने अपनी सेटिस्फैक्शन के आधार पर फूड की नीड, क्लॉथिंग और शेल्टर जब इनका संतोषजनक हो गया तो इस पीरियड्स को हम सिविलाइजेशन कहते हैं. द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड began द रिवर वैली आर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर. जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है वो रिवर वैली या फिर रिवर बैंक्स पे, दैट मीन्स नदी के किनारे ही जो सभ्यता हुई वो पूरी तरीके से जनरेट हो पाई थी. इट वॉज बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल soil around the river provide them condition growing crop and places for hunting fish for foods. ऐसा इस नाते है कि रिवर के बैले या रिवर के बैंक्स पर ही सिविलाइजेशन डेवलप होती थी. उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी, फर्टाइल लैंड की उपलब्धता और लोगों को हंटिंग करने के लिए फ़िश वगैरह आराम से मिल जाती थी, जिससे उनकी जो फूड की अवेलेबिलिटी थी वो भी भरपाई हो जाती थी. अपार्ट फ्रॉम दीज इट आल्सो वाज इजी टू मेक हाउसेस विद ब्रिक्स मेड बाय क्ले सॉयल फाउंड ऑन द रिवर बैंक्स. और उनको अपना घर बनाने के लिए ब्रिक्स के फॉर्म में स्टोन मिल जाते थे और क्ले सॉयल भी मिल जाते थे, जिससे वो अपने घर को अच्छे से बना सकते थे. ट्रांसपोर्टेशन वाज इजी टू थ्रू वाटर वे ट्रांसपोर्ट गुड्स मेंटेन ट्रेड एंड रिलेशन. इनके अलावा जो वाटर ट्रांसपोर्ट था, वाटर वेज था, वो बहुत ही ईज़िली लोगों को मिल जाता था, जिससे जो ट्रेड रिलेशनशिप रहता था दो देशों के बीच में वो बहुत अच्छे से हो जाता था. The climate of these river valley was generally moderate. The region which are copper, tin और zinc ores. इनके अलावा जो वैलीज रीजन्स होता है वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो बहुत ही मॉडरेट होती है, नॉट वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, सो इट इज़ बेस्ट सूटेड एरियाज वेयर पीपल्स लिव ईजली. अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको कैटेगराइज की गई है इनटू 3 कैटेगरीज. दैट इज़ फर्स्ट इज़ इंडस वैली हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया, जो उस टाइम सबसे अच्छी सिविलाइजेशन एंशियन पीरियड में हुई, वो 4 है. फर्स्ट है इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो इंडिया में हुई. सेकंड है टाइग्रिस यूफ्रेट सिविलाइजेशन जो हुई कहाँ पे, मेसोपोटामिया में. थर्ड जो हुई वो नाइल वैली सिविलाइजेशन जो कहाँ पे हुई, इजिप्ट में हुई. और नेक्स्ट 4 नंबर पे है ह्वांग हो सिविलाइजेशन जो कहाँ पे जनरेट हुई, वो हुई चाइना में. कुछ इन्फो हम देखते हैं, उनमें है हड़प्पा वाज एक्सकवेटेड इन 1921 बाय इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी. जो हड़प्पा की को एक्सकवेटेड किया गया था 1921 में, जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी के द्वारा एक्सकवेट किया गया था. जो रूइंस ऑफ दिस सिटी थी वो पूरी तरीके से रावी नदी की ट्राइब्यूटरीज रिवर वेस्ट बंगाल वेस्ट पंजाब में 1922 में इसको पूरी तरीके से एक्सकवेटेड किया गया था. उनमें मोहनजोदड़ो नाम का एक सिटी एक्सकवेटेड हुआ था, उनमें R.K. बनर्जी और दयाराम साहनी ने इस चीज़ को स्टडी की थी. नेक्स्ट आती है बात इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन. द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया. जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है. इट वाज अ ग्रेट सिविलाइजेशन
ये बहुत ही बड़ी सभ्यता रही है, विच कवर्ड अराउंड 12,99,600 स्क्वायर मीटर एरिया को ये सिटी कवर करता था। इट इज़ ट्राइएंगुलर इन शेप, और ये ट्राइएंगुलर शेप में था। इसके आसपास इसके पहले कोई भी सभ्यता इस एरियाज में एक्सटेंस नहीं कर पा रही थी। दिस civilization flourished over the large area of India and Pakistan along with the river Indus and its tributaries. The valley had warm and moist climate. ये जो civilization थी वो इंडिया और कुछ पाकिस्तान एरियाज़ को कवर करती है, रिवर इंडस और उसके ट्राइब्यूटरीज के आसपास। इस वैली में वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट हुआ करती थी। जो यहाँ की सॉयल थी वो बहुत ही फर्टाइल थी, जो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही फिट थी। बहुत सारी टिम्बर इल्डिंग लकड़ियाँ भी यहाँ ईजिली लोगों को मिल जाती थी, जिससे कंस्ट्रक्ट करने के लिए और वाटर की उपलब्धता भी अच्छे से हो जाती थी। ऑल दिस फैक्टर आर अट्रैक्टेड दिस एंशियंट पीपल टू सेटल हियर, जिससे बहुत सारे ये फैक्टर हुआ करते थे, जिसका मतलब हुआ करता था जिसके कारण लोग नदियों के किनारे अपने आप को सेटल करते थे। द मीनिंग ऑफ वर्ड मोहनजोदड़ो इन सिंधी लैंग्वेज माउंड ऑफ द डेड। हड़प्पा मीन्स फूट ऑफ द शिवा। जो मोहनजोदड़ो था वो सिंध शब्द के माउंट शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है डेड, और हड़प्पा जो है वो है उसका मतलब होता है फूड ऑफ शिवा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डेज में आपको भेजी जाएगी, आप पढ़ लीजिए। ओके।